नमस्ते, मैं आपका होस्ट श्री हूँ और आपका स्वागत है प्यार की दास्तां में। चलिए आते हैं हमारी कहानी पर, जिसका नाम है मोहब्बत का अपना दौर। तो पिछले पार्ट में हमने सुना था कि साक्षी ने खुशी को रिंग पहनाई थी और हमारी फर्स्ट कपल यानी प्रियंका और मेघना दोनों खिड़की के साइड खड़ी थी। तो कुछ देर बाद वो दोनों सो जाते हैं और खुशी और साक्षी भी। तो सीधे आते हैं आज के पार्ट पे। सब सो चुके थे। घर में कंप्लीट साइलेंस था। घड़ी की टिक टिक की आवाज़ और बाहर हल्की हवा की आवाज़ सुनाई दे रही थी। प्रियंक बेड पर थी, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। उसका माइंड बार बार वही रेस्टोरेंट वाला सीन याद कर रहा था। मेघना की वो बात, यहाँ कोई था, और फिर एक ही सवाल, वो आदमी कौन था? प्रियंक ने धीरे से सोचा, आत्विक तो नहीं हो सकता, वो तो जेल में है। तो फिर कौन है ये? उसने साइड में देखा। मेघना सो रही थी, लेकिन उसका फेस काम नहीं था, जिससे वो भी अंदर से डिस्टर्ब हो, जिससे उसे सब कुछ फील हो रहा हो। तभी विंडो के बाहर हल्की सी आवाज़ हुई, जिसे किसी ने हल्का सा स्टेप लिया हो। प्रियंक इंस्टेंटली अलर्ट हो गई। वो धीरे से बेड से उठी और विंडो के पास गई। कर्टेन्स हल्का सा साइड किया। नीचे स्ट्रीट लाइट के पास एक शैडो खड़ी थी। प्रियंका का हार्ट बीट फास्ट हो गया। कौन है? उसने धीरे से कहा। जैसे ही वो और क्लियरली देखने लगी, शैडो सडनली गायब हो गई, जैसे वो कभी वहां था ही नहीं। मेघना ने आंखें खोली। प्रियंक, क्या हुआ? प्रियंक कहती है, किसी को देखा मैंने। मेघना इंस्टेंटली सीरियस हो गई। कहाँ? प्रियंक कहती है, यही, घर के बाहर। मेघना का फेस सडनली शॉक में चला गया। उसकी आंखों में डर क्लियरली दिखने लगा। मेघना धीरे से बोली, प्रियंक, अगर मैं तुम्हें कुछ बताऊं तो तुम डरोगी तो नहीं? प्रियंक उसके पास आई और उसका हाथ पकड़ लिया। मैं तुम्हारे साथ हूँ, बोलो। मेघना ने डीप ब्रेथ ली, जिसे वो अपने अंदर के डर को वर्ड्स देने वाली हो। वो आदमी शायद मेरा पास्ट है। प्रियंका कहती है, व्हाट? मेघना कहती है, मैं तुम्हें सब कुछ बताना चाहती थी, पर कभी हिम्मत नहीं हुई। प्रियंका क्विकली उसका हाथ पकड़ती है। अब बताओ। उसकी आवाज़ काम थी, लेकिन अंदर से वो भी टेंस थी। मेघना, कॉलेज के टाइम मैं एक केस में इन्वॉल्व थी। एक इलीगल नेटवर्क जिसमें पावरफुल लोग थे। प्रियंका कहती है, तुम? फिर मेघना जवाब देती है, मैं उसमें पार्ट नहीं थी, मैं उसके अगेंस्ट थी। मेघना ने उसके खिलाफ एविडेंस कलेक्ट किया था। प्रियंका, फिर? मेघना कहती है, फिर एक रात सब कुछ चेंज हो गया। उन्होंने मुझे वार्न किया कि अगर मैंने किसी को कुछ बताया तो वो मुझे और मेरे करीब लोगों को हर्ट करेंगे। प्रियंका का ग्रीफ टाइट हो गया। इसलिए तुम? फिर मेघना बोली, हाँ। मैं चुप रही। मैंने सब कुछ इग्नोर किया, पर शायद। उसकी आवाज़ थोड़ी हिल गई। वो लोग वापस आ गए हैं। प्रियंका सीरियस टोन में कहती है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मेघना, मैं तुम्हें इस सब में नहीं लाना चाहती थी। प्रियंका कहती है, टू लेट। पर अब तुम अकेले नहीं हो। उसने मेघना का हाथ और टाइटली पकड़ लिया। पर तभी प्रियंका का फोन रिंग हुआ। अननोन नंबर। रूम का एटमॉस्फेयर और हेवी हो गया। प्रियंका ने कॉल पिक की।
हेलो। दूसरी साइड से एक कोल्ड वॉइस आई। गुड, तुम लोगों ने नोटिस कर लिया। प्रियंका फेस चेंज हो गया। कौन हो तुम? उस वॉइस ने कहा। पास्ट कभी छोड़ता नहीं मेघना। मेघना फ्रीज हो गई। वॉइस अगेन। गेम स्टार्ट हो चुका है। फिर थोड़ा रुक कर, और हाँ, मैं आद्विक नहीं हूँ जो मैं तुम्हें सिर्फ डराऊं। कॉल कट हो गया। रूम में कंप्लीट साइलेंस। मेघना की आंखों में डर क्लियरली दिख रहा था। प्रियंक ने उसका फेस होल्ड किया। लिसन टू मी, मैं हूं ना। मैं किसी को तुम्हें हर्ट नहीं करने दूंगी। मेघना ने उसे टाइटली हग कर लिया, जैसे वो उस मोमेंट में सिर्फ प्रियंक पर ट्रस्ट कर रही हो। घर के बाहर वही आदमी खड़ा था। इस बार उसका फेस थोड़ा विजिबल था। शार्प आईज, कोल्ड एक्सप्रेशन। उसके लिप्स पर हल्की सी डेंजरस स्माइल थी। उसने धीरे से कहा, लेट्स सी कितना स्ट्रांग है तुम्हारा प्यार। और वो अंधेरे में ही कहीं गायब हो गया, जैसे कोई गेम स्टार्ट हो चुका हो। रूम में अब भी प्रियंक मेघना को हक किए हुई थी। प्रियंक कहती है, तुम अब सो जाओ, कल हम इस बारे में बात करेंगे। मेघना हाँ कहती है, फिर धीरे से बेड पर लेट गई। लेकिन इस बार वो प्रियंक को हक किए हुए सोई। प्रियंक ने भी उसे छोड़ा नहीं। दोनों एक दूसरे को पकड़कर सो गए, जैसे वो एक दूसरे की सेफ्टी हो, जिसे उन्हें पता हो आने वाला वक्त इजी नहीं होने वाला। तो आज की कहानी यहीं तक। आगे जानेंगे क्या होगा। राधे राधे।